नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स ने पेश की वर्ष 2024 से 2025 की वार्षिक रिपोर्ट, जिसके अध्यक्ष अतुल कुमार गुप्ता ने अपने कार्यकाल के दौरान आगरा के विकास से जुड़ी अनेक उपलब्धियां गिनाई, जिन्हें उनके निर्देशन में नेशनल चैम्बर ने पुरजोर तरीके से उठाया और सफलता पाई। उद्योग और उद्यमियों के लिए प्रयत्नशील संस्था नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स का वर्ष 2024 से 2025 का कार्यकाल आज खत्म हो गया, जिसके अध्यक्ष रहे अतुल कुमार गुप्ता ने पूरे वर्ष की प्रोग्रेस रिपोर्ट मीडिया के सामने पेश की। उन्होंने कहा कि 2 बार अध्यक्ष बनने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने अपनी टीम के सहयोग से उद्योग और व्यापार जगत के साथ साथ शहर के लिए भी अनेक विकास योजनाओं की दमदार पैरवी की और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से पूरी हुई और कुछ भविष्य में पूरी होती देख रहे हैं। अपने संवाद के दौरान कई अवसर ऐसे आए जब अतुल गुप्ता भावुक भी हुए। उन्होंने कहा कि चैम्बर के सदस्यों ने भरपूर प्यार और सहयोग दिया, जिसके लिए वो उनके आभारी हैं। अपने साक्षात के दौरान उन्होंने बिंदुवार कई मुद्दे गिनाए, जिनके लिए उनके कार्यकाल में पहल की गई। मैंने कई चीजें प्राप्त कर ली हैं और कई चीजें बिल्कुल पाइपलाइन में मतलब गंभीरता से हैं, जो कि हमको 2-3 महीने के अंदर मिल जाएंगे। जैसे ट्रेन के मामले में भी आईटी हब का मामला हमारा बहुत तेजी से आगे बढ़ गया है और उसके लिए भी प्रदेश सरकार अपनी टीम के उत्तर प्रदेश लेवल पर भी सभी बड़े अधिकारी और आगरा लेवल पर भी और आईटी के लोग भी बैठेंगे। बैराज की भी मामला पूरा फाइनल है, आपको 25-26 में बैराज का निर्माण होते मिल जाएगा। सिविल एनक्लेव की भी बात, हमने जो फ्लाइटों की बात रखी वह भी फ्लाइट हमें कुछ मिल गई हैं और आगरा से सूरत की फ्लाइट अति शीघ्र मिल जाएगी। ट्रेनें भी हमें अयोध्या की वंदे भारत अति शीघ्र मिलने जा रही है। हम लोगों ने जो मांग रखी थी इलाहाबाद से इलाहाबाद तक और बनारस तक, वो मिल चुकी है और भी 2-3 ट्रेनें जो वंदे भारत की हैं वो भी लाइन में है, वो भी हमको मिलेंगी। और आगरा के विकास के मुद्दे पर पर्यटन के क्षेत्र में जो योजनाएं हमने केंद्र सरकार के गजेंद्र सिंह शेखावत जो पर्यटन मंत्री हैं उनसे 4 बार मुलाकात की, वो आगरा आना भी चाह रहे हैं, तो वो भी योजनाएं लाइट एंड साउंड प्रोग्राम है। बैराज जब बन जाएगा तो सौंदर्य नौकायन और क्रीड़ा वाटर स्पोर्ट वगैरह ये सभी योजनाएं और चौपाटी बन के, तो ये सारी योजनाओं पर जो हमने काम करा पर्यटन के ऊपर और आगरा की ये मांग भी रखी है इंडस्ट्री के हिसाब से कि गारमेंट हब और क्लस्टर और हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर ये आगरा में अवश्य बने, क्योंकि टीटीजेड के कारण अब आगरा में वाइट कैटेगरी के उद्योग ही लग सकती है। तो हमारी केंद्र सरकार से भी और प्रदेश सरकार से भी मांग है कि आगरा का विकास पर्यटन के क्षेत्र में और बिजनेस के क्षेत्र में आईटी हब की बात, क्लस्टर की बात और पर्यटन की जो योजनाएं हमने उनके संज्ञान में लाई हैं गंभीरता से, वो सभी योजनाएं में से अब जैसे हमारी अटल जी की मूर्ति उसकी घोषणा हो गई है। ये मैंने शुरू में ही रखा था, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बड़ौदा में है उसी तर्ज पर उस क्षेत्र का विकास हो, तो हमने कहा है, तो उसमें 4 साहब बहुत तेजी से लग रहे हैं और वह भी 100 रिपोर्ट तीर्थ स्थल है, चंबल सफारी है, शिवालय एक से एक है, तो उस क्षेत्र का पूरा विकास इतना सौंदर्यपूर्ण हो जाएगा कि पर्यटक वहाँ अवश्य जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हम लेकर चले थे आगरा के विकास के लिए, तो मैं इस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने माननीय मंत्री श्रीमान SP सिंह बघेल साहब का, अपने धर्मपाल भाई साहब का, विजय सवेरे जी के नेतृत्व में हम लोग ओम बिरला जी को लाए आगरा। बहुत बढ़िया सुंदर धर्मपाल विद्यार्थी व्याख्यानमाला हुआ, उन्होंने भी हमारी सभी बातों को नोटिस लिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के जिस चैम्बर के लिए बड़े गर्व की बात है कि वो आगरा पधारे, हमने भी उनका भव्य स्वागत और पूरा मेमोरेंडम उन्होंने भी कहा है, क्योंकि आगरा के मूल निवासी हैं, तो उन्होंने भी कहा है कि आगरा का विकास अब दूर नहीं है और हम सब लोग मिलकर के ये सारी बातें जब कई जगह से आगरा के लिए जाएगी, तो आगरा में जो हम चाह रहे हैं, चैम्बर चाह रहा है, आगरा की इंडस्ट्री चाह रही है, नया इंडस्ट्रियल एरिया चाह रहे हैं, वो सब बातें अब बहुत तेजी से पूर्ण होंगी।
उनकी विदाई के दौरान नए अध्यक्ष संजय गोयल और पूर्व अध्यक्ष मनीष अग्रवाल सहित अन्य मेंबर्स ने फूल माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। इस दौरान उपाध्यक्ष अंबा प्रसाद, कोषाध्यक्ष नितेश अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में सदस्यगण उपस्थित रहे। डीजी महाराजा न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।